नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करेंगे यूपी की सियासत की, साथ में हाथरस में हुए कांड की। जी हां, आपको बता दें, हाथरस में जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, अब अखिलेश यादव का नाम इसके पीछे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ फोटोज हैं जो अखिलेश यादव के साथ भोले बाबा की वायरल हो रही है। अगर ये फोटोज में किसी भी तरीके की सच्चाई हुई तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की किरकिरी होनी तय है। लेकिन अखिलेश यादव बयान देते हैं कि अभी जो हादसा हुआ है उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि मेरे साथ कौन सी पिक्चर आई है, किसके साथ किसके रिश्ते हैं। ये इस पे ध्यान देने से बेहतर है कि जो गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए, योगी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। यही बात निकल कर आई है कि योगी आदित्यनाथ अब उनके आश्रम पर बुलडोजर चलवाने वाले हैं। ऐसे में अब लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और योगी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रही है। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अखिलेश ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, और वहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से और बीजेपी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो अखिलेश यादव निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा घाटा किसका है? जनता का है। और वो बाबा, ऐसे बाबाओं को कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो बिना किसी प्रोटोकॉल के इतनी सारी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जिम्मेदारी के साथ बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं वहाँ कार्यक्रम से, जो भोले बाबा हैं उनका एक स्टेटमेंट आता है, वो बोलते हैं कि मैं कार्यक्रम से चला गया था, मैं तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। इस तरीके की बेफजूल की बातें करना कहीं ना कहीं उन 107 या 8 लोगों की जो जान गई है, कहीं ना कहीं अब वो या उससे भी आंकड़ा ये ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। 120 से 21 लोगों की बात भी निकल कर सामने आई है। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अखिलेश यादव होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, या भोले बाबा जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर कोई FIR भी नहीं दर्ज हुई है। तो क्या सरकार अब इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती हुई नजर आएगी? कहीं ना कहीं योगी सरकार इसमें फंसती हुई नजर आ रही है और अखिलेश यादव का भी नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा मामला किसकी तरफ जाता हुआ नजर आता है। लेकिन परिवार के लिए दुखद है कि वो परिवार जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया, क्या वो परिवार अब किस तरीके से उभरता हुआ नजर आएगा? क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है। इसमें अगर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधते हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, ना कि उन लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, ना कि जनता के बारे में सोचा जा रहा है। और उनको ऐसे बड़े लोगों को बचाने का प्रयास हमेशा से कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टियां करती हुई नजर आई। चाहे बाबा रहीम का मामला देख लीजिए, चाहे आसाराम बापू के ऐसे कई मामले हुए जहां पर ये बातें निकल कर आती रहती हैं और सब लोग कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। लेकिन ये मामला थोड़ा गंभीर है, इसको गंभीरता से अगर नहीं लिया गया तो जनता का आक्रोश और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होनी तय है। ऐसे में बीजेपी का गिरता हुआ जनाधार, अगर योगी का कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर फिर से एक बार नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि किसकी गलती है? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिकरण है या फिर वाकई में एक दूसरे या जनता की चिंता करने की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज।